हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 13.4 के सवालों को 13.4 के सवालों को देखने से पहले कुछ मैं फार्मूला सीखना चाहता हूं। आइए उन फार्मूलों को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि गोला क्या होता है, स्पेयर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे स्पेयर के बारे में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्पेयर। स्पेयर जो होता है बच्चों गोला होता है। ठीक है, तो गोले का पहले हम क्षेत्रफल देखेंगे। क्या देखेंगे, देखिए देखो इसके बाद ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। गोला तो आपको पता है कैसे बॉल जैसे होता है, वो गोला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, इसे बोलते हैं गोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ इसका फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 पाई r² ये होता है। ठीक है, बस। और टोटल कर्व सरफेस एरिया भी यही होगा, गोले का टोटल कर्व सरफेस भी एरिया भी यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। इस ये भी देख लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज बाद में मिलेगा लेकिन फिर भी हम इसको यहीं पर देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर तो क्या होगा, 4/3 पाई r³ आर क्या होता है रेडियस, वी क्या होता है वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर अर्धगोला आ जाए सेमी स्पेयर, तो उसका भी फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, उसमें 3 फार्मूले चलेंगे। ठीक है, जैसे बोलते बेटा हम गोले का आयतन नहीं लिख पाए, आइए यहाँ लिख दे रहे हैं गोले का आयतन। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट होगा अर्धगोले का विकृ पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर। क्या बोलेंगे बच्चों, हेमी स्पेयर। ठीक है, वो होता क्या है, 2 पाई r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई r² हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ फार्मूले में इधर देख लेते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, रीड करिए क्या कह रहा है। हिंदी में भी और आपके स्क्रीन पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस, जिसमें आपको रेडियस दिया है 3 और सबके हमें क्या सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आइए लाइन से हम बारी बारी से फाइंड करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला है उसमें रेडियस हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है ना। पहले नंबर पे हमें ये है, तो एक काम करते हैं, इसका हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आइए निकालते हैं। पहले नंबर में क्या निकालना है, गोले का क्षेत्रफल निकालना है, जिसे हमने बोलते हैं एरिया ऑफ स्पेयर। एरिया ऑफ स्पेयर लिख दो या कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 4 पाई r² होता है। तो ए इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू क्या रखें हम यहाँ पर 22/7 लिख सकते हैं। गुड, आर की वैल्यू क्या दिया है 10.5, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दे रहे हैं, स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम पहले कट करने जा रहे हैं, इससे कट हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये 3 इधर जाएगा, 7 5 जा नहीं 7 5 जा 35, तो एक नंबर बाद डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लग गया। अब एरिया हमारा आ गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अब बच्चों इन तीनों का मल्टीप्लाई आप करिएगा। देखिए तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या पॉइंट हटा के 0 बढ़ा के इनको काट के थोड़ा आसानी कर लीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं काटने की कोशिश करूँगा फिर बताऊँगा। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन इसका हो गया। आइए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे में क्या गिवन है बच्चों, पहले हम ये पता करेंगे। दूसरे में r इज इक्वल टू कितना है 5.6 सेंटीमीटर। इसमें भी वही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों,
गोले का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ स्पेयर। ठीक है, अब एज इक्वल टू, आइए इधर बता देते हैं, एज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, और एज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 5.6 5.6। ठीक है, आइए इसको कट करना सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 8 56। ठीक है, 8 बार में गया, अब तो किसी कटेगा नहीं। एक काम करो, सबका मल्टीप्लाई करो। अब 4 2 8 8 इंटू 8 इंटू 5.6/10। अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, किसका, इन तीनों का, तो अगर हम तीनों का मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर आएगा 3942.4/10। और 10 का मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल इधर आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आंसर ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर भी देख लेते हैं, तीसरे नंबर में क्या कह रहा है। ठीक है, पहले इतना आप समझिए क्वेश्चन को, जो ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, गोले का क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्या है, एरिया ऑफ स्पेयर, एरिया ऑफ स्पेयर। तो आइए इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। एज इक्वल टू 4πr²। एज इक्वल टू 4 पाई वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितना है 14 इंटू 14। अब इसको हम किससे काटें, 7 से काट दें। 14 है ये, है 7 1 जा 7 2 जा 14। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू, अब 14 2 जा 28। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं करूँगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको 3 अलग अलग डायमीटर दिए हैं, उन्हीं को फाइंड करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ द डायमीटर। हमें इस बार डायमीटर दिया, तो पहले नंबर में डायमीटर कितना बच्चों, डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। मैंने बताया था ना 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। जितना भी हो उसका हाफ कर दिया करो, रेडियस आ जाएगी। इसमें क्या निकालना है, गोले का क्षेत्रफल। तो आइए बच्चों इसे थोड़ा पेंसिल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गोले का क्षेत्रफल, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्पेयर। एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है 4πr²। ठीक है, 4 पाई बार, पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 22/7। आर की वैल्यू 7 इंटू 7। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 4 2 जा 8, 88 हो जाएगा इंटू 7। अब 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 8 56, 56 और 5 61। तो इस इधर आंसर कितना आ गया हमारा, यहाँ जो आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा एरिया आ गया है। अब आइए हम दूसरा देखते हैं। सेकंड नंबर में डायमीटर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। 2 से समझ लो डिवाइड में 2 लगा दिया, 2 का डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है हमें, गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या लिखेंगे हम, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्पेयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर भी लिख सकते हैं। वैसे क्या होता है फार्मूला इसका, 4πr²।
4 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर कितना है। अब आपको पता है आर इसका है 21/2, 21/2। अब इसको हम डिवाइड देने जा रहे हैं, किससे डिवाइड देंगे, 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 2 देखो 2 2 जा 4। अभी अगले स्टेप में काटेंगे, ठीक है। 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 और डिवाइड बाई 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल होने वाला है ना। अब जो बचा उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 देखो 3 2 जा 6, 6 इंटू 21 आ गया। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, ये आप बताइए। आपको भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा, देखो 20 हमारे हिसाब से 386 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। एकदम सही आंसर है आपका। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है बच्चों, आइए उसको देखते हैं। थर्ड नंबर में हमें डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस का आधा हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ निकालेंगे हम गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। आइए यहाँ देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, ए इज इक्वल टू 4πr²। तो ए इज इक्वल टू जगह 4, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 3.5/2 और 3.5/2। अब हम इसको एक कट करने जा रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो एक नंबर बार डेसिमल है, तो यहाँ भी एक नंबर बार डेसिमल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 और डिवाइड में क्या आया 2 2 जा 4। अगले स्टेप में मैं 4 से 4 भी कट करने जा रहा हूँ, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10 का 0 कैरी लगा 1 हासिल, 2 पंचे 10 11। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया इंटू 3.5। तो ये हो गया हमारा 11 गुणे 3.5। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/55 का 5 हासिल लगा 5, 11 3 33, 33 5 38। एक नंबर बाद डेसिमल, तो एक नंबर बाद यहाँ भी डेसिमल लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। एक अर्धगोला है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए इसका क्या निकालना है, कुल टोटल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। आइए निकालते हैं। सबसे पहले हमें रेडियस दिया है, रेडियस कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये क्या होगा हमारा, इसे हम लोग आप त्रिज्या भी बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे रेडियस। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर फाइंड करना है। मतलब गोले का, ओहो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका फॉर्मूला बता है 3πr², ये फार्मूला होता है। 3 पाई की वैल्यू क्या रखें 3.14 पुट कर दे रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है। 3.14, आर की वैल्यू कितना है 10 इंटू 10। पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो गया। तो ए इज इक्वल टू आया 3 इंटू 314। अब 3 का मल्टीप्लाई का तो आंसर आ जाएगा। 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एक कम 3 1 4, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने का पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए एक मेरे पास गुब्बारा है, जब हवा पहले रेडियस कितनी थी, पहले देखिए R1 मान लो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है।
उसके बाद 14 सेंटीमीटर हो जाती है, बाद में इसकी रेडियस कितनी हो जाती है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है, रेशियो फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, हमें रेशियो फाइंड करना है ना, किसमें, एरिया में। तो A1 रेशियो A2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ना, ये कैसे फाइंड होगा आइए देखते हैं। फर्स्ट स्पेरिकल वैल्यूम पहले लिखेंगे FIRST, फर्स्ट स्पेरिकल वैल्यून। ठीक है, तो इसमें हिंदी में लिखेंगे पहले गोलीय गुब्बारा। ठीक है, पहले गोलीय गुब्बारा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, A1 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ना, A1 बराबर 4πr1², यही तो होगा। A1 बराबर 4 पाई की वैल्यू कितना है, रहने दो, पाई कैंसिल हो जाएगा ना, पाई मत रखना। आर की वैल्यू कितना है 7 × 7 लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। इसी प्रकार अब सेकंड के लिए लिखेंगे क्या, सेकंड स्पेरिकल वैल्यूम, आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेकंड स्पेरिकल वैल्यूम। ठीक है, पहले ओहो दूसरा होगा, दूसरे गोलीय गुब्बारा के लिए क्षेत्रफल, इसमें क्या होगा A2 बराबर 4πr2²। ठीक है, अब यहाँ पर आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो A2 बराबर क्या आएगा 4πr, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 × 14 लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हम डिवाइड देने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड ना, समीकरण एक में डिवाइड देंगे 2 का, एक मतलब A1 डिवाइड बाई A2। A1 कितना है 4π7 × 7, और दूसरा क्या है 4π14 × 14। अब जो कट रहा पहले उनको काट के इजी कर लीजिए। ठीक है, फिर उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं कट करने जा रहा हूँ, 4π कैंसिल, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो A1/A2 इज इक्वल टू 1/2, 2 × 4 आ गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं A1 रेशियो A2 1/4। ये है हमारा फाइनल आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर कह रहा है पीतल से बनी एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया है जो 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने के व्यय ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है हाँ हेमी स्पेयर बॉल मेड ऑफ अ ब्रास हैज इनर डायमीटर दिया है आपको 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लास्टिंग इन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, हम इसको आइए सॉल्व। सबसे पहले बेटा हमें इनर क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 है, हमें क्या क्या दिया है, इनर डायमीटर स्मॉल डी मान ले रहे हैं 10.5 सेंटीमीटर, क्या है ये इनर डायमीटर। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे आंतरिक व्यास। ठीक है, क्या बोलेंगे आंतरिक व्यास। और क्या है हमें, अगर हम इसका रेडियस फाइंड करें तो आधा हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड दे देंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, हम निकालेंगे अर्धगोले का क्या, उसका अर्ध कटोरा है ना, कटोरा में तो वही एरिया निकालेंगे, अर्धगोला मतलब ये कटोरा है, कटोरा का क्षेत्रफल फाइंड करना है, ये क्या है फाइंड करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे, इसे बेटा हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, देखिए अर्धगोला मतलब ये कटोरा होता है ना, अर्धगोला कटोरे के रूप में, तो इसको लिखेंगे हम हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमी
स्पेयर बॉल लिखो या ब्रास ना लिखो, जो है मेड ऑफ बॉल लिख दो, बॉल। ठीक है। उसके बाद हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू 2 पाई r², यही तो होता है ना फार्मूला हेमी स्फेयर का एरिया यही होता है। 2 पाई वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 10.5/2, 10.5/2। अब देखिए बच्चों, मैं 2 से कट करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बोलो। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करने वाले हैं 22/7, 10.5, 10.5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, कैसे सॉल्व करें आइए देखते हैं। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा के, या तो शायद 7 से पहले कट कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा ना। 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, ये आ गया। आइए इसमें पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया 22 × 1.5 × 10.5। अगर हम इनका सभी का मल्टीप्लाई करें एरिया निकालने के लिए, तीनों का मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 173.25 सेंटीमीटर² आएगा। आप तीनों का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक बच्चों। और इसमें डिवाइड में 2 है, और जो भी करेंगे उसमें डिवाइड में 2 भी आएगा, ठीक है। आपको डिवाइड देना पड़ेगा, नहीं तो वरना इसमें आंसर मालूम कितना आएगा, हम आपको बता दें। वरना जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 346.5/2 आएगा, 2 का डिवाइड देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में ही गिवन है 100 सेंटीमीटर² का जो कॉस्ट है, मतलब व्यय, वो कितना गिवन है, 16 रुपये, ठीक है। अगर हम कहें 1 सेंटीमीटर² का निकालें हम कॉस्ट, ठीक है, तो कितना आएगा 100/16/100 रुपये। अगर हमको कितने रुपए का, मैंने कितने का निकालना है, इतने का मल्टीप्लाई करते हैं, 173.25 सेंटीमीटर² का कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उतने का ही, कितना 173.25। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं, तो कर लीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले 100 का डिवाइड देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर मालूम कितना आ जाएगा, 2772/100। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अब जब डिवाइड देंगे 2 नंबर पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, तब ये आ जाएगा इतना रुपए, मेरा कॉस्ट आ जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर²। तो आइए हमें रेडियस फाइंड करना है, एरिया हमें दिया है 154 सेंटीमीटर², ठीक है। अब फार्मूला क्या लगाएंगे हम ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है ये आपको जानते ही हैं, ए इज इक्वल टू होता है 4πr²। ए की वैल्यू कितनी है 154, इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू 22/7 × r², ऐसे लिख सकते हैं। अब 7 इसके इंटू में चला जाएगा, 154 × 7, देखिए जो डिवाइड में है वो 7 इंटू में चला जाएगा, 4 × 22 × r²। अब इसको थोड़ा कट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तब थोड़ा आसानी से सॉल्व होगा। तो किससे कट करेंगे आइए देखते हैं, किसी एक वैल्यू को उठाते हैं उससे कट करेंगे। 11 11 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 जाएगा 11 4 जा 14। हमारे पास क्या बचा बच्चों, अब आइए यहाँ देखते हैं, 14 × 7 × 4 × 2 × r², इतना आया। अब देखिए 2 से काटने जा रहे हैं ना, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, हमारे पास क्या बचा 7 × 7, 2 × 2 × r²। अब ये देखिए 7 × 7 है, अब 2 × 2 को डिवाइड में लगा दिए, ये दोनों 2 को डिवाइड में लगा दिया तो r²। इसको लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर,
तो अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो आर बराबर कितना आया 7/2 ना, और डिवाइड देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो 7/2 सेंटीमीटर ही रहने देंगे। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो इन दोनों को पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात याद कीजिए। ठीक है, 1/4 का मतलब ये हो गया, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना, द डायमीटर ऑफ मून अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। सुनिए, अगर हम कहें जो डायमीटर है किसका, अर्थ का, ठीक है, वो डायमीटर मून के इक्वल होगा किस कंडीशन में, जब इसका 1/4 कर देंगे, मतलब इसमें 4 का डिवाइड दे देंगे तो इसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब डायमीटर क्या होता है बच्चों, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं किसका, आइए हिंदी में भी लिख दे रहे हैं तो आपको समझने में आसानी आ जाएगी। इधर पृथ्वी का व्यास इज इक्वल टू चंद्रमा का व्यास ना, 1/4 मतलब 4 का डिवाइड इसमें दे दो, सिंपल। और डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2RE, भाई डायमीटर डी होता है, डी का 2 टाइम्स रेडियस होता है, इसको लिख सकते हैं RM। मून, ये मून का हो गया, ठीक है, और 2 लगा देंगे, डायमीटर में 2 लग जाता है, रेडियस में 2 लगाओ डायमीटर हो जाएगा। अब एक बात और, आपको पता है ना D बराबर 2R होता है, ये आप जानते हैं ना, तो वैसे ही 2 से 2 मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब RE की वैल्यू अगर निकालें तो आएगा 4RM, ये एक रिलेशन बन गया है। अब इसी रिलेशन के माध्यम से हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, सुनिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए कि इनके अनुपात, दोनों का अनुपात बताना है, तो हमें निकालना है कि क्षेत्रफलों में ना, पहले चंद्रमा है तो AM रेशियो AE माने अर्थ, इनका रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम चंद्रमा का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ मून, एरिया ऑफ मून, तो कैसे निकलेगा, A बराबर 4πRM स्क्वायर, यहाँ भी M मान लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं किसका, पृथ्वी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अर्थ, एरिया ऑफ अर्थ, इसका फार्मूला क्या होगा, इधर देख लेते हैं, ठीक है, AE बराबर 4πRE स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान ले रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का हम डिवाइड देने जा रहे हैं, एक में 2 का डिवाइड दे दिया, ए क्या है AM, दूसरा क्या है AE, देख लो, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का डिवाइड देना, राइट हैंड में राइट हैंड का, पहले देखिए राइट हैंड लिखेंगे 4πRM स्क्वायर, इसका राइट हैंड साइड क्या है 4πRE स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, 4π कैंसल, AM बटे AE क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर वैल्यू पुट करें हम RE की वैल्यू क्या है, तो RM स्क्वायर रहने दीजिए, RE की वैल्यू हो जाएगी क्या है 4RM स्क्वायर। तो आइए बच्चों इधर हम सॉल्व करते हैं, AM बटे AE इज इक्वल टू RM स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर 16 RM स्क्वायर। अब देखिए यहाँ RM से RM कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो क्या आया AM बटे AE 1/16, इसे रेशियो फॉर्म में लिखें, AM रेशियो AE 1/16, तो ये जो है हमारा आंसर आ चुका है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है,
एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का बाहरी पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में क्या कह रहा है बेटा, आइए देखते हैं। अ हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक है। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल। तो बच्चों सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, आइए वो देखते हैं। हमें गिवन जो है पहले उसको हम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है थिकनेस, ठीक है, टी कितना दिया है 0.25 मीटर। क्या है ये, मोटी है, जो मोटाई मोटी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थिक। क्या बोलते हैं बच्चों, ये थिक है इसका, ठीक है। और हमें क्या दिया है, इस आंतरिक रेडियस स्मॉल आर दिया है 5 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं हम इनर रेडियस, इनर रेडियस। इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। और हमें देखो क्या निकालना है, कैपिटल आर अगर हमें निकालना है तो इसे बोलेंगे आउटर रेडियस। आउटर रेडियस मतलब बाहरी त्रिज्या। आइए बच्चों इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये कटोरा है आपके पास, ठीक है। अब इसमें थिकनेस है भाई, इसी मोटी है ना थोड़ा, तो ये जो है, जो मैं कलर कर रहा हूँ जो भाग, ये थिकनेस हो गई इसकी, कटोरी क्या हो गई है, थिकनेस, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात और समझिएगा पहले, ये जो कटोरा है ये इसकी क्या हो गई, थिकनेस हो गई ना। अभी देखो इस वाले भाग को हम लोग टी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टी। ये वाला जो भाग है ये जो है स्मॉल आर है, क्या है, ये स्मॉल आर होगा, ये छोटा आर स्मॉल आर हो गया। और जो आर होगा वो दोनों को सम, देखो इतना थिकनेस है, इतना ये है, तो दोनों का सम जो होगा, कैपिटल जो आर होगा वो स्मॉल आर प्लस टी के बराबर होगा, ठीक है। आउटर रेडियस स्मॉल रेडियस, और देखो आउटर रेडियस निकालने का मैंने फार्मूला बता ही दिया है, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं एक बार, आइए। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये स्मॉल आर हो जाएगा इतना, ये सेंटर है, और इतना जो कलर किया वो थिकनेस हो गया, तो आउटर रेडियस टोटल होता है यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा ये कैपिटल आर हो जाएगा, तो वो स्मॉल आर और थिकनेस के बराबर होता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, कैपिटल आर निकालना है तो स्मॉल आर में, स्मॉल आर कितना दिया है 0.25, और ना ओहो रेडियस 5 दिया था ना, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कर दो इसको। मैंने देखिए थिकनेस कितना दिया है इतना, और रेडियस कितना दिया है इतना, दोनों को ऐड कर दो, कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल आर 5 इधर करके इधर कर देना, आगे पीछे ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पहले आप इसको लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा, ऐड करेंगे तो आएगा 5.25 सेंटीमीटर आ गया आउटर रेडियस है। अब लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ना, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा, फाइंड क्या करने के लिए कह रहा था, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो अब लिखेंगे आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सेम हेमी स्पेयर है ना बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए हेमी स्पेयर है, तो आप हेमी स्पेयर, आउटर ऑफ हेमी स्पेयर, अर्ध गोले का, अर्ध गोले का बाहरी, बाहरी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ऐसे लिख सकते हैं। क्या होता है, आधा गोला है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हैं। और बच्चों आप बताइए, अब ये ए इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू कितना है अभी निकाला ना, कैपिटल आर 5.25, ठीक है। आइए इसको थोड़ा हम सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे। अगर हम इसमें डिवाइड दे दें इसका, ठीक है, तो क्या आएगा, डिवाइड नहीं होगा ना, तो एक काम करियो, 22 में 7 का डिवाइड देने में 3.14 आता है, सबको पता है। अब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बस 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तीनों का कर लीजिएगा, कहिए तो 2 2 का करके दिखा दें, 3 पे 2 का करिए, 2 चौको 8 ना, 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 इंटू 5.25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, करेंगे तो 173, ठीक है, कितना आएगा,
अभी तीनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 173.25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है देखो, तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना। 5.25, 5.25, 5.25। जब ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा आपका आंसर 1.7325 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए देखिए आकृति में दिया है ना, ज्ञात करना है। गोले का आंतरिक क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात भी फाइंड करना है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंग्लिश में लिखा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्पेयर ऑफ द रेडियस आर ना। फिगर 13.6 फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। सेकंड नंबर में फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और थर्ड नंबर में इनका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, जो कि डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। नंबर 1 में हमें गिवन क्या है, हमें एक इसकी रेडियस आर है ना, इसमें कुछ नहीं तो रेडियस आर हो गया, जो भी रेडियस हो। आइए मैं डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करूँगा। डायग्राम आपको दिया है, ना भी दिया हो तो भी आप देख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन में डायग्राम दिया रहेगा। इसमें एक स्पेयर है बच्चों, बॉल टाइप का एक स्पेयर है। ठीक है, स्पेयर है। अब देखिए ये शंकु की ऊंचाई है, शंकु की क्या होगी, ये ऊंचाई होगी h। ठीक है, और ये रेडियस होगा r, सॉरी सिलेंडर की ऊंचाई, हाइट सिलेंडर की ऊंचाई होगी और सिलेंडर की रेडियस होगा। अब मेरे कहने का ये मतलब है, ये इसका डायमीटर होगा, चाहे इधर से डायमीटर मान लो, इसकी भी रेडियस वही होगी जो इसकी होगी। अब मेरे ये कहने का मतलब है, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा, तो हाइट जो है वो आर प्लस आर के इक्वल है। आर प्लस आर के इक्वल है तो हाइट जो आ जाएगी 2r हो जाएगी। हाइट में रिलेशन बता रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये हो गया कंडीशन। अब हम पहले नंबर में हमें फाइंड क्या करना है, पहले नंबर में जो फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे ना, सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर, ठीक है, ऑफ द स्पेयर। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, ए बराबर 4πr²। यही होगा तो बस यही होगा, इसको आगे सॉल्व हम नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या फाइंड करना है उसको आइए देखते हैं। सेकंड नंबर में है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या निकालना बच्चों, ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, गोले बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें कैसे निकालेंगे हम, इसका होगा फार्मूला ए बराबर 2πr/h, 2πr। ठीक, एच की वैल्यू अभी बताया था 2r होगा, एच की वैल्यू क्या होगी 2r, अभी देखो निकाला था ना रिलेशन। तो ए बराबर कितना हो गया, 2×2 = 4π, आर का मल्टीप्लाई आर में करेंगे r²। तो सिलेंडर का ये आ गया बेटा एरिया। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है, क्या ये स्फीयर का था, ये सिलेंडर का था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया, रेशियो निकालना है। थर्ड नंबर में क्या निकालना, रेशियो, रेशियो निकालना दोनों में। तो किस में पहले निकालेंगे, डिवाइड देंगे हम, एस में AC का डिवाइड। तो एस कितना है 4πr², AC कितना है 4πr², पूरा पूरा कैंसल। तो AS/AC = 1/1 आ गया। इसे रेशियो फॉर्म में लिखना हो तो AS रेशियो AC 1/1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आंसर है।
वीडियो को रोककर नोट कर लो।